सो हेलो गाइस, कैसे हैं सारे आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ट्रेड कब नहीं करें। मीन साइडवेज मार्केट को कैसे पहचाने कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, एंड आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड को अवॉइड कैसे करें। कैसे आपको ये मार्केट से पहले ही पता लग जाए कि मार्केट यहाँ पे आज साइडवेज रहने वाला है। वैसे अपना अगर तो गाइस यहाँ पे हम लोग डेटा को देखते हैं। अगर वैसे आप देखें तो मैंने टेलीग्राम चैनल में पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट जब यहाँ पे मार्केट जब आया, ओपन होने के बाद जिस टाइप का कैंडल बना रहा था, जिस टाइप की यहाँ पे साइकोलॉजी बना रही थी, तो उस टाइम मैंने बोल दिया लाइव सेशन के अंदर ही कि यहाँ पे अब साइडवेज हो सकता है, मार्केट ट्रैप ही कर सकता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे मैंने कि यूट्यूब चैनल में टेलीग्राम चैनल में जो बोल रखा है कि मार्केट आज अपसाइड जा सकता है, जो कि मार्केट यहाँ से गया भी है। बट यहाँ पे क्या हो पता, आप प्रॉफिट बुक कर पाते क्या? आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाते क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखो किस टाइप का मार्केट यहाँ पे आया है। आप मार्केट देखो, डाउन आया, अप गया, ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं दिखाया। यहाँ से फिर अगेन डाउन आया, अगेन यहाँ पे अप गया, डाउन आया, अगेन अप गया, अगेन डाउन आया, और यहाँ से अपसाइड गया है। और हमने ये भी बोला था यहाँ पे अगर मार्केट लेट सपोज अगर अपसाइड जाता भी है, मार्केट अगर अपसाइड जाता भी है तो मार्केट यहीं कहीं तक जाएगा, टारगेट यही रेजिस्टेंस होगा। ये मैंने पूरे लाइव में बोल रखा है। आप चाहो तो मेरा लाइव वीडियो देख सकते हो, अभी का रिसेंट का जो लाइव आज का था, आप उसमें 2x में फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं कि हमने कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि ये मार्केट साइडवेज है, यहाँ साइडवेज रह सकता है। तो आपको पता करने के लिए पहले एसएल हंटिंग करना होगा। तो एसएल को हम लोग फाइंड करते हैं मार्केट में, एंड चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं। गाइस आपको पता होना चाहिए कि चार्ट रीड करना चाहिए, चार्ट रीड करना आना ही चाहिए आपको एसएल हंटिंग एंड साइकोलॉजी को यूज करके। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं, अभी ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 से अच्छा है यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बैंक निफ्टी बना रखा है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। देन अगर बैंक निफ्टी में मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊंगा तो वहां से आपको निफ्टी 50 को अच्छे से समझा पाऊंगा, ताकि आपके माइंड में सेट हो पाए। तो एसएल हंटिंग को कैसे देखते हैं, हम बैंक निफ्टी में चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए बैंक निफ्टी ने क्या कर रखा है। अगर चार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन किया जाए, इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, बिग साइज का स्क्रीन करता हूँ। अगर यहाँ पे जूम इन किया जाए तो मार्केट में देखो बैंक निफ्टी में क्या कर रखा है। यहाँ पे क्या है, सपोर्ट जोन है, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। पहली बात तो आप देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट कितना दिन टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, एंड यहाँ से मार्केट टोटली यहाँ से डाउन साइड आया, अगेन यहाँ से अप साइड गया, इसी का रेजिस्टेंस लेके अगेन यहाँ से डाउन साइड आया, अगेन अप साइड गया है। मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस के आसपास में टाइम स्पेंड किया है, एंड यहाँ से देखा जाए तो मार्केट टोटली डाउन साइड में आ गया है। और यहाँ पे डिमांड जोन है, इसको सपोर्ट भी बोलते हैं लोग। इस सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे क्या किया है, शार्पली अपसाइड गया, और अपसाइड जाने के बाद क्या किया है, थोड़ा सा ब्रेकआउट किया है, जिसको फेलियर ब्रेकआउट बोला जाता है। थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट टोटली फिर अगेन यहाँ पे डिमांड जोन पे आ गया, और अगेन मार्केट क्या किया है, यहाँ से अगेन मार्केट अपसाइड में चला गया। और अपसाइड जाने के बाद अगेन मार्केट को देखो तो यहाँ से क्या किया है, मार्केट टोटली यहाँ पे डाउन साइड में आ गया है। ये है प्रीवियस डे का डेटा, और ये है आज का डेटा के बारे में अभी बात करेंगे, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया इसका, इस डेटा के बारे में अभी बात करेंगे। ये प्रीवियस टू प्रीवियस डेटा है, ये आपको प्रीवियस डेटा देखना पड़ता है एसएल हंटिंग के लिए। तो आप देखो तो इस रेंज में क्या हो रहा है, मार्केट वहां से डाउन आता है, यहाँ से अप जाता है, डाउन आता है, अप जाता है, डाउन आता है, अगेन अप जाने की पॉसिबिलिटी बना सकता है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी बना सकता है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो गाइस इसको एक बार जूम आउट करते हैं। अब आज की डेटा को देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आज हमने इसके अंदर ट्रेड क्यों नहीं बनाया, मीन्स यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो सकता है, ऐसा कैसे लगा हम लोगों को साइडवेज मार्केट हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे पहली बात तो गैप अप ओपन हुआ, इतना बिग गैप अप ओपन होने के बावजूद भी मार्केट में पहली बात तो सेलिंग आ गई, मार्केट में टोटली यहाँ पे सेलिंग आ गई, और यहाँ पे डिमांड जोन के पास बिल्कुल आ गया मार्केट। तो जब डिमांड जोन के पास मार्केट आएगा तो लोगों के मन में क्या आएगा, यहाँ से मार्केट बहुत दिनों से क्या दिखा रहा है, डिमांड जोन से आता है बाइंग में चला जाता है। मैं अभी एक बार फिर से दिखा देता हूँ अपन को। यहाँ से क्या करता है, डिमांड जोन पे मार्केट आता है, यहाँ से बाइंग में टोटली चला जाता है। आप देखो डिमांड पे आता है, बाइंग में चला जाता है, डिमांड पे आता है, बाइंग में चला जाता है। तो यहाँ भी लोग बाइंग में ही इंटरेस्ट कर दिखाएंगे अपना, यहाँ भी लोग क्या करेंगे, बाइंग में ही इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे, तो मार्केट देखो क्या क्या है उनको, जो लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोच रहे थे डिमांड जोन देख के,
तो उनको देखो मार्केट क्या किया है, पहले यहाँ पे बाइंग में उनको एंट्री करवाया, उनका एसेल हिट किया, अगेन उनको मौका दिया कि अगेन बाइंग करो, अगेन बाइंग की उन्होंने, अगेन उनका एसेल हिट किया, अगेन यहाँ पे बाइंग में मौका दिया, अगेन उनका एसेल हिट किया। तो बार बार मार्केट क्या है, इसको एक तरह से क्या है, ये साइडवेज मार्केट है, ट्रैपी जोन है, इसको नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हो। ऐसी मार्केट में आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए यहाँ पे अपने को लग रहा था, और ये तो टोटल चार्ट की रही बात, अपने को यहीं से कैसे पता लग गया इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है मार्केट क्या करता है, एसेल हंटिंग करता है कभी भी। तो जब सभी लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो सभी लोग सोचेंगे यहाँ से अब बाइंग में जाएगा। तो जब सभी लोग बाइंग करने की सोचेंगे, बायर्स ही ऐड होंगे, तो एसेल कहाँ मिलेगा, उनका डाउन साइड में मिलेगा। तो मार्केट को एसेल चाहिए, एसेल हंट करने के लिए क्या आएगा, डाउन साइड आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो पाया, और ये जो सेलिंग क्यों हुई है, अभी सेलिंग क्यों है इसके बारे में मैं बताता हूँ। अभी ये सेलिंग क्यों है, बाइंग का तो हो गया, ये बाइंग हुआ है इसलिए इनका एसेल हंट करने के लिए सेलिंग हुआ है। अब सेलिंग का अगर यहाँ पे देखते हैं, निफ्टी 50 में चलते हैं गाइस, बैंक निफ्टी मैंने अभी समझा दिया आपको, निफ्टी 50 में चलते हैं एक बार। अगर आप निफ्टी 50 में देखो तो निफ्टी 50 में क्या हो रखा है, हमने यहाँ पे साइडवेज क्यों आइडेंटिफाई किया। निफ्टी 50 में भी सेम ऐसे ही है, बैंक निफ्टी की तरह ही। अगर आप निफ्टी 50 में भी देखो तो सेम ऐसे ही है, डाउन आया अप गया, यहाँ से डाउन आया अप गया, अगेन डाउन आया, यहाँ से अप जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इस चार्ट के बारे में समझना है कि हमने आइडेंटिफाई क्यों किया है यहाँ पे कि साइडवेज रह सकता है, क्यों यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्या रीजन है। अब इसका बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे बात करते हैं। तो गाइस एक बार चार्ट को जूम आउट करते हैं यहाँ से। तो अगर मार्केट में देखा जाए, आपको पता है एसेल हंटिंग के लिए क्या करना होता है, प्रीवियस डेटा देखना होता है। प्रीवियस डेटा देखे हुए जब ही आपको एसेल हंटिंग पता लगेगा। तो प्रीवियस डेटा देखा जाए यहाँ पे, तो क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट में बाइंग हुई है, मार्केट में बाइंग हुई है, बायर्स को प्रॉफिट दिख रहे हैं यहाँ पे। बट सभी को मन में क्या है, सभी के माइंड में क्या सेट कर रखा है, मार्केट यहाँ से सेलिंग कर जाता है, इस रेजिस्टेंस एरिया से क्या कर देता है, सेलिंग कर जाता है। तो सबको पता था यहाँ पे, जिन्होंने बाइंग किया था, यहाँ पे जिन्होंने ये बाइंग किया था उनको पता था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ सकता है। तो जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आया और अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन आया, तो लोग यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। हर किसी को पता है कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ कहीं तक आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया होगा, जितने भी बायर्स यहाँ पे होंगे, बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। ये जितने भी बायर्स आपको दिख रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकता है। अगर आप प्रीवियस डेटा भी देखो, प्रीवियस डेटा में हुआ है कि नहीं, आप बार बार देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया है कि नहीं, बार बार यहाँ से रिजेक्शन मार्केट लिया है, बार बार रिजेक्शन लिया है। तो सबको पता था कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता था। तो यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे अपना पोजीशन एग्जिट कर लिए, उनको मान लो यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। गाइस एक मिनट, लेट सपोज मान लो उनको यहाँ पे बाइंग जब उन्होंने किया है तो उनको मान लो यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। तो मार्केट मान लो यहाँ कहीं आता है तो 70 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगेन और मार्केट डाउन साइड में आता है तो उनको क्या यहाँ पे अप्रोक्स 40 रुपए या 60 रुपए 50 रुपए के आसपास प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोई भी रुकना चाहेगा? क्या कोई भी यहाँ पे रुकना चाहेगा? नहीं रुकना चाहेगा। वो सोचेगा कि मार्केट को तो यहाँ तक तो आना ही है, क्योंकि बार बार आता ही है, तो जीरो होने से अच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट डन कर लूँ यहाँ पे। तो उन्होंने प्रॉफिट डन कर लिया, क्योंकि उन्होंने अगर जिनको वेट करना था वो यहाँ तक वेट किए होंगे, यहाँ तक वेट किए होंगे। चलो ये मार्केट अब बाइंग गया है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया है, अगेन यहाँ से बाइंग में चला जाएगा। जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया होगा, यहाँ तक आने के बाद तो इन्होंने सबने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। मीन्स यहाँ पे अब कोई भी एसेल डाउन साइड में बचा ही नहीं होगा। सभी बायर से एसेल यहाँ पे सबने एग्जिट कर दिया होगा, तो एसेल बचा ही नहीं होगा। अब बात करते हैं इस चार्ट की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुई, पहली बात तो बाइंग हुई। यहाँ पे बाइंग होने के बाद जितने भी बायर्स थे सबको यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करके दिखाया भाई कि अब मैं यहाँ से बाइंग में जाने वाला हूँ। सभी लोग बाइंग में इंटरेस्ट भी हुए यहाँ पे। बट क्या किया मार्केट ने, उनको अचानक से यहाँ पे एसेल हिट कर दिया, सभी का एसेल हिट कर दिया। एसेल हिट करने के बाद अब लोगों ने क्या समझा यहाँ पे कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे बाइंग गया है, एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, अगेन यहाँ से बाइंग हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे बायर्स ऐड होने लगे। तो जब यहाँ पे अगेन बायर्स ऐड होने लगे तो क्या हुआ, उनका अगेन यहाँ पे एसेल हिट कर दिया। तो सेलिंग करने का कोई सोचा ही नहीं होगा, सेलिंग करने का कोई सोचा ही नहीं होगा। और जिसने सोचा भी होगा तो यहाँ पे सोचा होगा। आप देखो यहाँ तक तो कोई समझ नहीं पाया होगा सेलिंग होने वाला है। इसका ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सोचा होगा कि अब सेलिंग करते हैं।
बट जिन्होंने यहाँ पे अगर सेलिंग करने की सोचा भी होगा तो इस स्पाइस में उनको निकाल दिया होगा। ये जो ट्रैपिंग देख रहे हो गाइस, कोई भी कैंडल बिना मतलब का कभी भी नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। एक एक कैंडल का हिसाब होता है मार्केट में, एक एक कैंडल का हिसाब होता है और हिसाब आपको रखना पड़ेगा। साइकोलॉजी को यूज करके चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसी टाइप पे करते हैं, आपको भी करना आना चाहिए इसी टाइप का। यहाँ पे देखो, कोई भी अगर सेलिंग करने का यहाँ पे सोचा होगा तो उनको मार्केट ने क्या किया है, इन कैंडल के साथ निकालने की कोशिश कर दिया है, यहीं पे उनका एसएल हिट कर दिया है। तो अब नहीं यहाँ पे एसएल बचा है डाउन बायर्स के और नहीं यहाँ पे सेलर्स के एसएल बचे हैं। जब दोनों साइड में एसएल नहीं बचे हैं तो मार्केट कहाँ जाएगा? आप एक बार बताओ, जब दोनों साइड में एसएल नहीं बचे हैं, आप यहाँ पे एक बार अच्छे से देखो, नहीं यहाँ पे एसएल बचा है, इनका एसएल मिलेगा नहीं मार्केट को और नहीं इनका एसएल मिलेगा, क्योंकि एसएल है ही नहीं इनके पास। तो मार्केट में जब एसएल नहीं होता है तो मार्केट क्या करता है, लोगों को ट्रैप करता है। लोगों को ट्रैप क्यों करता है? उनको दिखाता है कि मैं बाइंग जाऊंगा, कभी दिखाता है कि सेलिंग जाऊंगा, क्योंकि मार्केट के पास एसएल ही नहीं है और बिना एसएल का मार्केट जाता ही नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मार्केट क्या किया, पहले सेलिंग दिखाया, फिर अगेन बाइंग दिखाया, अगेन उनको सेलिंग दिखा रहा है, अगेन यहाँ पे बाइंग दिखाने की कोशिश कर रहा है, अगेन यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, अगेन यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट क्या करता है, जब दोनों साइड एसएल नहीं बचते हैं तो एक जोन में बट जाता है मार्केट। ऊपर से लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, नीचे से बाइंग करते हैं, ऊपर से सेलिंग करते हैं, नीचे से बाइंग करते हैं। ये एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट क्या करता है, टोटली साइडवेज रह जाता है। क्या करता है मार्केट, टोटली साइडवेज रह जाता है। तो आप बोलोगे कि मार्केट तो यहाँ पे साइडवेज नहीं है, इतना ही साइडवेज होने के बाद यहाँ पे तो मूवमेंट किया है बहुत अच्छा खासा, ये मूवमेंट क्यों आई, कि इस पे भी हम लोग बात करते हैं। चार्ट ट्रेडिंग किस टाइप के कर रहे हैं आप भी देखो अच्छे से, और आपको भी ऐसे ही करना है। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि ये मूवमेंट क्यों आई अपसाइड की, जब यहाँ पे एसएल था ही नहीं तो ये अपसाइड क्यों गया। तो हम बात करते हैं क्यों गया। सभी के मन में यहाँ पे क्या होता है, सभी के मन में होता है कि ये गैप जो अभी है मार्केट में, जो गैप दिख रहा है आपको, ये मार्केट जरूर फिल करता है। इसी बेसिस पे मार्केट बार बार सेलिंग दिखा रहा था, इसी को फिल करने के लिए मार्केट बार बार सेलिंग दिखा रहा था। और जितने भी रिटेलर्स होते हैं सभी को ये बात पता होती है कि मार्केट में अगर गैप हो तो गैप उसको फिल करता ही करता है मार्केट। और इन्हीं गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे थे। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोग सेलिंग करने की कोशिश किए, यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश किए, यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश किए, यहाँ पे किए, बार बार सेलर्स इन्वाइट हुए इसके अंदर, बार बार इन सेलर्स आए कि अब चलो यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा, अब फिल हो जाएगा। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी दिख रहा था, यहाँ पे देखो 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो लोग सोच रहे थे कि यहाँ कहीं तक तो टारगेट मिल ही जाएगा और गैप भी फिल हो जाएगा। तो सभी सेलर्स जब एक्टिव हो गए, जितने भी रिटेलर सेलर्स हैं सभी एक्टिव हो गए, तो उनका एसएल मार्केट को मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, इन सेलर्स के एसएल मिलना मार्केट को स्टार्ट हो गया। और मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए एसएल। और मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल हंट करते हुए टोटली यहाँ पे अपसाइड चला गया। और इससे ऊपर क्यों नहीं गया, इससे ऊपर भी क्यों नहीं गया, इसका भी एक लॉजिक है। यहाँ पे देखो, जब मैंने लाइव मार्केट में भी सबको समझाया ये बात, मार्केट में जब ये बने नहीं थे चार्ट, जब भी मैंने समझाया और अभी भी समझा रहा हूँ, मैं बने चार्ट पे आपको नहीं समझा रहा हूँ। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग हुआ, बाइंग हुआ मीन्स इनका सभी सेलर्स का एसएल हिट करते हुए मार्केट टोटली अपसाइड चला गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, सभी को पता है कि अगेन यहाँ से सेलिंग हो सकती है। तो उनको यहाँ पे सेलिंग के लिए रेड कैंडल दिखाया। रेड कैंडल दिखाने के बाद जितने भी सेलर्स ऐड होने लगे तो मार्केट ने चेक किया, अगेन उनका एसएल हिट किया। मैंने यहाँ पे क्लियरली बोल रखा था कि यहाँ पे क्या होगा, ये सेलिंग को कंटिन्यू नहीं रखने वाला मार्केट। मैंने लाइव में क्लियरली बोल रखा था, आप चाहो तो मेरा लाइव देख सकते हो। ये कंटिन्यू नहीं रखने वाला, क्योंकि अगर मार्केट को रियलिटी में डाउन साइड भी आना है तो एक बार इनका एसएल हिट करेगा यहाँ कहीं तक, देन डाउन साइड आ सकता है। वरना मार्केट को अगर अप साइड जाना है तो चला ही जाएगा, इसका तो ब्रेकडाउन करना ही पड़ेगा, मीन्स इनको तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया का एक तरह से आप जोन समझो, ये मैंने जोन भी बना रखा है। तो जोन समझो तो क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पे 2-3 बार टाइम स्पेंड कर सकता है। हो सके तो लास्ट में स्पाइक दे दे अप या डाउन का, वरना यहीं कहीं पे क्लोजिंग दे देगा। इस टाइप का मैंने बात बोल रखी थी और आपने देखा यहाँ पे हुआ भी है। तो गाइस आप बताओ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अच्छे से बात समझ में नहीं आई तो आप चाहें तो कमेंट करके ये भी बात बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइव को लाइक कर सकते हैं। जो वीडियो अभी चल रही है आप उसको लाइक कर सकते हैं। और आज जिसको भी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकता है। मैं टेलीग्राम चैनल में पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।